प्रथम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। और हमारा जो श्लोक में चल रहा था 25वां हो चुका था ना। तो हमें चलेगा 26वां श्लोक। 25 तो हो चुका था कल। तो यह ब्रह्मा जी बता रहे थे वैकुंठ गमन करने का अधिकार क्या है, क्या योग्यता है। जैसा स्वभाव वैकुंठ वासियों का है वैसा स्वभाव प्राप्त होने पर ही कोई वैकुंठ जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं क्या ह्युपरी न स्पृहणीय शीला। हम भी उन वैकुंठ वासियों के स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि, मैं और महादेव सब चाहते हैं। एक हो चुका था, इस प्रकार से बताया था। तो यहाँ क्या बताया था। तो कभी कभी यहाँ कल जो विशेष बात हम श्रवण की थी, कभी कभी उस वैकुंठ में कुछ बड़े बड़े असुर प्रवेश कर जाते हैं। असुर का समागम भी होता है। ऋषियों का जो ऋषि भक्त नहीं है, भक्त सिद्ध नहीं है, उनका भी समागम हो जाता है। कैसे होता है? भगवान की प्रेरणा से। उद्देश्य क्या है? वैकुंठ वासियों का आनंद वर्धन करना, मनोरंजन करना। कभी कभी ऐसे दुर्वासा ऋषि जैसे वहां पहुंच जाते हैं, कभी कभी भृगु आदि पहुंच जाते हैं, शनग आदि पहुंच जाते हैं। परंतु एक क्षण के लिए वहां रहते हैं ये। परंतु जो भक्ति सिद्ध हो जाते हैं, भक्ति में जिन्हें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनके लिए भगवान अपना विमान भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, ससम्मान उनको वहां से बुलवाते हैं। और इन्हें स्वयं जाना पड़ता है चल करके। जो भक्ति सिद्ध है उनके लिए भगवान विमान भेज, इनको स्वयं नहीं जाना पड़ता। ये बाई प्लेन जाते हैं, वीजा पासपोर्ट स्वयं भगवान भेजते वहां से। वीजा बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं भगवान स्वयं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और वहां जब वहां उनको बुला करके भक्तों को अपना माधुर्य आदि का आस्वादन कराते हैं। तद विश्व गुरु अध्यकितम भुवनेक बंदम दिव्यम विचित्र विबुधाग्र विमान शोची आपो परामुदम अपूर्वम उपेत्य योगम माया बले मुनयस्तथ तथा तो वैकुंठम। वैकुंठ कैसा है? तद विश्व गुरु अधिकृतम भुवनेक मंदम दिव्यम विचित्र विबुधाग्र विमान शोची आपू पराम मुदम अपूर्वम उपेत्य योगम योग माया बलेन मुनियस तदथो वैकुंठम। होता क्या है तब? विश्व गुरु अधिकृतम। वैकुंठ कैसा है? विश्व गुरु अधिकृतम भुवनेक बंदम। विश्व गुरु कहने से भगवान के द्वारा अधिकृत। विश्व गुरु कौन है? कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो जगत गुरु जो श्री भगवान है, उनका स्थान है वहां, उनका अधिकार है। और कैसा है? भुवनेक बंदम। समस्त भुवनों के लोग, समस्त भुवनों ब्रह्मांडों के भुवनों के पूज्य है। और क्या विशेषता वहां पर? दिव्यम विचित्र विबुधाग्र्य। और वहां पर दिव्य दिव्य विचित्र देवता लोग रहते हैं। उनके विमानों से वो स्वर्ग सुशोभित होता है। तो यहां बताई जा रहा है इस प्रकार से। ऐसा जो वैकुंठ है,
है। कैसा है वो विकुंठम। तो ऐसे जो वैकुंठ है, आपू परामुदम अपूर्वम उपेत्य योग माया बल मुनि तदाथो विकुंठम। ऐसा जो विकुंठ विगत कुंठा है, विकुंठ जहां पर कुंठित अवस्था धर्म नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है, व्याधियां नहीं है। शोक मोह व्याधि क्यों, शोक मोह क्यों नहीं है वहां पर? उस वैकुंठ में शोक मोह क्यों नहीं है? शोक मोह का आधार क्या है? अहंता और ममता। देह के प्रति अहंग बुद्धि और देह संबंधी वस्तु प्रति मम बुद्धि, वहां ये नहीं है। जहां पर अहंता ममता नहीं है वहां शोक कब होता है? कब होता है? कोई हमारी प्रिय वस्तु, मेरी प्रिय वस्तु खो जाए, टूट जाए, फूट जाए, मर जाए तो शोक होता है। अब वहां पर क्या, यह है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? जहां पर मम रहता है, मेरी वस्तु टूट जाए, फूट जाए, वहां पर ममता है। वहां पर क्या है? न अहंता है न ममता है। वहां एक ही अहंता है, और वो अहंता है मैं प्रभु का सेवक हूं। एक ही ममता है, प्रभु मेरे हैं। हमारी समस्या जो होती है वो किसको लेकर होती है? ममता को लेकर के होती है, अहंता को लेकर के नहीं। एक गृहस्थ व्यक्ति देखते हैं हम, वो उसकी समस्या अहंता को लेकर के नहीं है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है। जो ममता है ना, बच्चे दुखी हैं, परिवार दुखी है तो दुखी हो जाता है। एक गृहस्थ व्यक्ति अपने दुख को दुख नहीं मानता। ये मानता होता ना तो सुबह जाता, शाम को वापस जॉब में जाता ही नहीं, क्या था? सुबह निकलता है। तो भाई यहां से पहले हम जब बहुत समय पहले 10-12 साल पहले जब यहां से मैं जाता था पैदल बाई बस, तो यहां से हम टेम्पो पकड़ते थे, और टेम्पो पकड़ते थे सुबह 3:45-4 के आसपास। उसमें लोग भरे रहते थे। हम पूछते थे कहाँ जा रहे हो जी? हम जाते हैं बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ बल्लभगढ़ है ना ये फरीदाबाद। तो 4 बजे वो बंदे टेम्पो बैठे हुए, वहां से वो मथुरा जाएंगे, वहां से फिर शटल जाती है 4:45 करीब, वहां से जाएंगे और वापस आएंगे 6 बजे, 5:30 बजे वो फैक्ट्री बंद होती है। वहां से फिर यहां में 3 घंटा लगे उनको, 6 से 3 9 बज गए, और ट्रेन जल्दी मिल गई तो फिर मथुरा फिर यहां आएंगे, कुल मिलकर 10-11 रात्रि 10-11 में पहुंचे सुबह 3 बजे। तो 4 बजे वहां हैं, 4 बजे हमने टेम्पो में बैठे हैं, तो वे लोग रात को कब उठे होंगे? तब 3 बजे। 11, 12, 1, 2, 3 के 5 घंटा बस। इतना परिश्रम। ये मैं बता रहा हूं, समस्या किसको लेकर के है? समस्या अहंता को लेकर के नहीं है। इस समस्या अहंता को लेकर के होती तो वो करता ही नहीं है, नौकरी नहीं करता। तो इन्हें कष्ट क्यों उठा रहा है? वो कष्ट का आधार क्या? ममता। मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है, अंडरस्टैंड करना है, धमकाना करना, लड़की शादी करनी है, पत्नी को ये करना, दुनिया न मान का ये ममता है। वैकुंठ में एक ही ममता है, वो ममता है श्री भगवान, और वो अपने पैरों में खड़े रहते हैं। हमें बच्चों को पैरों में खड़ा करना पड़ता है ना, बच्चों को खड़ा करना है, एक्शन करना है। और भगवान को पैरों में खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। बाप को जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसको फिर यहां में चलाना वो भी जरूरत नहीं। भगवान ना बूढ़े होते हैं ना वो बच्चे हैं, अपने आप क्या है कि भगवान क्या है?
स्वावलंबी हैं, उन्हें हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जब हम अपने ममता का आधार बना लेते हैं तो शोक कहां से होगा? न बीमार पड़ने वाले हैं, न मरने वाले हैं, न बूढ़े होने वाले हैं, न रोग व्याधियां होने वाली हैं। तो जब हम ममता का आधार बनाते हैं उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को जो कि नाशवान है, तो वह स्वाभाविक ही है। आग में हाथ डालोगे तो आग कैसे हो सकता है? आग में हाथ डाले आग ना जलाए, विष पिए और ना मरे। ममता का आधार हम बना ही ऐसे वस्तु को रखा है, ऐसे व्यक्तियों को रखा है जो कि मरने वाले हैं, नाशवान है, तो शोक तो अवश्यंभावी है। अहंता का आधार इस शरीर को बना रखा है, शरीर भी नाशवान है, तो कष्ट तो होने ही होना है। जब अहंता का आधार किसी में, अहंता का आधार कौन हो जाता है? आत्मा। अर्थात मैं भगवान का सेवक हूं। जहां यह अहंता आ जाती है, ममता आ जाती है, भगवान मेरे हैं, तो कोई न शोक है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है, कुछ सब समाप्त, परम शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कह रहे यहां पर विकुंठम, ऐसे वैकुंठ को मुनयः आपु परामुदम अपूर्वोपेत्य। वो जो 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, मुनयः, वे चारों ऋषि बालक चतुषन आपू प्रविष्ट हुए। कहां प्रविष्ट हुए? उस वैकुंठ में प्रविष्ट हुए। वैकुंठ की क्या विशेषता बताई थी? नंबर 1, विश्वगुरु अधिकृतम, विश्वगुरु भगवान जो भगवान के अधिकार में है। नंबर 2, भुवनेक वंद्यम, समस्त भुवनों का वंदनीय है। नंबर 3, दिव्यम विचित्र विबुधा, वहां देवता लोग कैसे हैं? अलौकिक देवता हैं। ये ऐसा नहीं है ये मरने वाले देवता, वहां देवता लोग ऐसा नहीं है इंद्र के भांति। कोई सुंदर स्त्री देखी तो उसके पीछे लग लिए, कोई तपस्या करने लगा तो चिंता लग गई, मेरा स्वर्ग गया। ऐसी देवता नहीं है। दिव्य विचित्र विबुधा और विचित्र है, विमान शोची, विमानों से शुचि, मतलब दीप्तिमान। कैसे वैकुंठ है? दिव्य देवताओं के द्वारा, उनके दिव्य विमानों के द्वारा शुचिमान, मतलब दीप्तिमान वो वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ में मुनयः आपू, मुनि लोग प्रविष्ट हुए हैं। कैसे हुए? मुदम पराम मुदम, अत्यंत आनंदित होकर के हैं, उपेत्य, वहां प्रवेश करके अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। वहां पहुंचे कैसे? परंतु योग माया बलेन, वैकुंठ पहुंचे कैसे? वो योग माया बलेन, योग माया के द्वारा पहुंचे। अपना नहीं गए उधर, योग माया के द्वारा उनको वहां उनको ले जाया गया है। योग माया कौन है? भगवान की शक्ति योग माया। टीका में कह रहे हैं अनंतर सिखाने सनकादि गमन। अभी हम वर्णन कर रहे हैं सनकादि मुनि किस प्रकार से वैकुंठ पहुंचे। अथ तद विकुंठम, जहां कुंठा धर्म शोक मोह आदि नहीं है, उसे कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ नामक भगवान का धाम है। कैसे पहुंचे? योग माया बलेन। योग माया कौन है? भगवान की शक्ति है। कौन शक्ति है? योग माया, भगवान की इच्छा अनुवर्तिनी। योग माया भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करती है ना। ऐसी भगवान की शक्ति है। उस शक्ति से है, उस शक्ति के माध्यम से वो चतुषन पहुंचे हैं।
अपनी शक्ति से नहीं पहुंचे। मतलब उनका जो साधन भजन नहीं था कि वो वहां वैकुंठ पहुंच जाएंगे। उनकी कोई योग्यता ही नहीं थी, उनकी कोई योग्यता नहीं थी कि वैकुंठ जा सके। वो योग्यता थी ही नहीं। तथापि योग माया भगवान बोलते, जब योग्यता नहीं तो कैसे पहुंच गए? भगवान की शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, घटन को अघटन घटन कर सकती है। ये अघटन है। अयोग्य व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हुए बिना कोई वैकुंठ जा नहीं सकता। ये कैसे पहुंच गए? ये भगवान की यही है अचिंत्य शक्ति। तो शक्ति के द्वारा ही वे वहां पहुंचे, अपनी शक्ति से नहीं पहुंचे। कहां चले गए? हाँ, योग माया बलेन मतलब होता है भगवान की इच्छा के अनुवर्तनी जो भगवान की शक्ति है, उस शक्ति से पहुंचे, अपनी शक्ति से नहीं पहुंचे हैं। जैसे भी हो, उपेत्य तत्र उपेत्य, वहां उपनीत हो गए, प्रवेश करके पहुंच गए। बता रहे यहां पर भगवत कृपाए परमानंद अपूर्व प्राप्त हो लेन। जब वहां पहुंच के उनको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। कैसा आनंद? पराम अपूर्वम, दो शब्द है यहां पर, पराम अपूर्वम, दो पद के द्वारा यहां पर क्या दिखा रहे हैं? ब्रह्मानुभव को आनंद की अपेक्षा वैकुंठ आनंद का आधिक्य। ये लोग कहां के निवासी हैं? ये गोलोक यहां कहां के निवासी हैं? वैसे में वो ये सत्यलोक के निवासी हैं। ब्रह्मलोक में जा सकते हैं लोग, ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकते हैं, करते भी हैं। परंतु दो शब्द यहां बता रहे हैं, पराम अपूर्वम, वैकुंठ में पहुंचे इनको परा अत्यंत अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। तो सिद्ध हो गया जो आनंद का आस्वादन कर रहे थे ये ब्रह्मानंद, उसकी अपेक्षा वैकुंठ ही आनंद की विशेषता अधिक हो गई। बोलो वैकुंठ कैसा है? उत्तर बता रहे, तद विश्व गुरु अधिकृतम। वो वैकुंठ है किसका स्थान है? जैसे स्वर्ग इंद्र का, स्वर्ग उपेंद्र का है, महालोक यज्ञेश्वर भगवान का है, तपलोक चतुसन का है, सत्यलोक किसका है? कारण गरुड़ का विष्णु का है, मालिक जो वहां के हैं, है ना। फिर पहले पृथ्वी आवरण ब्रह्मदेव का है, जलावरण मत्स्यदेव का है, अग्नि आवरण सूर्यदेव का है। ऐसा है होते। तो ये स्थान है वैकुंठ की, किसका स्थान है? इसका अधिष्ठाता कौन है? बोलते हैं स्वयं विश्व गुरु। कौन है? श्री भगवान श्री हरि। उनका अधिकृत स्थान है ये। यहां पर तहर माया शक्ति को अधिकार नहीं। यहां पर जो माया महामाया है उसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यहां पर साक्षात योग माया है। महामाया कौन है? योग माया की एक विभूति मात्र है। या राजा होता है, वहां जो राजा का जब प्रभाव है वहां पर सेवक का प्रभाव नहीं होता। तो यह प्रभाव किसका है? साक्षात महारानी योग माया। जहां योग माया का प्रभाव होता है वहां पर महामाया का प्रभाव नहीं रह सकता है ना। होता है क्या? एक मंत्री का, एक प्रधानमंत्री का एक बड़ा महत्व होता है, तभी तक होता है जब वहां पर राजा नहीं हो। राजा पास में हो तो फिर उसका महत्व वहां पर नहीं रहता। उसी प्रकार से योग माया की विभूति ही है महामाया। तो जहां भी योग माया का स्थान है वहां महामाया कैसे रह सकती है? तो उस वैकुंठ में महामाया का कोई स्थान नहीं।
अधिकार नहीं। तो वहां पहुंचे क्यों है? योग माया बले न, योग माया के बल से। तो योग माया को ऐसी क्या आफत पड़ गई उनको वहां ले जाने की? योग माया उनको वहां लेकर क्यों गई? भगवत आज्ञा, भगवान के आदेश से। भगवान को क्या जरूरत पड़ गई उनको वहां बुलाने की? क्या बता रहे हैं? शिक्षा निमित्तम, उपदेश निमित्तम। उन चतुर्सन को है उद्देश्य क्या था? शब्द है ना विश्वगुरु, स्थान विश्व, जो गुरु शब्द का उपयोग हुआ है, इसका मतलब चतुर्सन को उपदेश देने के लिए ही, अपनी भक्ति का उपदेश देने के लिए ही उन्होंने योग माया के द्वारा उनको वहां बुलवाया। इसलिए यहां पर भगवान को क्या विशेषण दिया गया है? विश्व गुरु। और गुरु माने क्या होता है? जो उपदेष्टा होता है। गुरु माने उपदेष्टा, उपदेशक। तो उन चतुर्सन को भक्ति का उपदेश देने के लिए वहां बुलाया, उनको बुलवाया यहां पे। हरि बोल, हरि बोल। नहीं आया क्या? नहीं, वो नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर विश्व गुरु पद का व्यंग्यार्थ है। तो यहां विश्व गुरु इसलिए बोला गया उनको क्योंकि गुरु शब्द का उपयोग होता है उपदेष्टा के लिए, उपदेशक के लिए। उनको यहां पर उपदेश देना था। विचित्र विबुधाग्र विमान सोची। और वैकुंठ में कैसा है? वहां देवगण, कौन देवगण रहते हैं? श्रेष्ठ देवगण। ये देवगण नहीं, ये देवगण है, वैकुंठ देवगण है, ये विभूतियां हैं। किनकी विभूतियां हैं? जो वैकुंठी है, जो देवगण है, जो वैकुंठी देवगण कौन है? वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सामान्य नहीं है। उन देवताओं का ही एक तुच्छ प्रकाश, अंश प्रकाश मात्र है ये देवता लोग। तो उन विचित्र देवता लोग हैं, श्रेष्ठ देवता लोग हैं। उनके विमानों से वो जो वैकुंठ है शोची, सुचित्ता, दीप्तिमान हो रहा वैकुंठ। ऐसे वैकुंठ में वे चारों मुनयः उपेत्य, मुनि लोग वहां प्रवेश कर गए। और वहां प्रवेश करके अत्यंत आनंद का उनको उपलब्धि हुई। तस्मिन् अतित्य मुनयः षड्सज्जमाना कक्षा समान वयसावत सप्तमायां देवावचक्षद गृहीत गदोपरार्ध केयूर कुंडल किरीट विटम कवेशो। अब वहां पहुंचे चारों भाई, चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। षड्सज्जमाना, वहां जाकर के क्या क्या उन्होंने? षड्सज्जमाना कक्षाम, षड कक्षाम है। जो बिनिबंद थे उन्होंने 6 कक्षाएं पार कर ली, मैंने 6 द्वार पार कर लिए। 6 द्वार उन्होंने पार कर लिए हैं। समान वैसाओ था सप्तमायाम। जब 6 द्वार पार कर लिए तो सप्तमायाम, सप्तम द्वार, 7वें द्वार पर पहुंचे। देवो अचक्षत, वहां उन्होंने 2 दिव्य पुरुषों को देखा। गृहीत गदौ, उनके हाथों गदा थी हैं। और प्रार्ध केयूर कुंडल किरीट वटन किरीट टंक वेशो। उनकी बता रहे हैं यहां पर कैसे थे वो। हाँ, तो 2 देव मैंने 2 द्वारपालों को, दिव्य पुरुष 2 द्वारपाल, उनका दर्शन किया, अचक्षत दर्शन किया। कैसे थे वो?
उनके दिव्य उन्होंने कैसे थे, सम वैसा, दोनों की उम्र समान थी, देखने में समान, उम्र दोनों का आयु समान थे। उन दो द्वारपाल थे, गदहरि थे, प्रार्ध अर्थात श्रेष्ठ केयूर, मुकुट, कुंडल, किरीट आदि के द्वारा सज्जमाना, विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित थे। उन दो द्वारपालों को अचक्षत देखा उन्होंने, चारों ने। टीका में कह रहे हैं, तात्पर्य से वैकुंठे, उस वैकुंठ में क्रमानुसार 6 कक्ष पार कर गए वो। षड कक्ष का षड कक्ष्या, तो 6 कक्ष से पार कर गए। पार करके सप्तम कक्षा में, सप्तम कक्ष में पहुंचे, वहां हमने 2 द्वारपालों को देखा। अब यहां मतलब असज्ज माना, असज्ज माना मैंने होता है अनासक्त। जो 6 द्वार पार कर गए, क्योंकि वे जन्म से ब्रह्मानुभवी हैं, जन्म से वो ब्रह्मानुभवी हैं, इसलिए वो जो द्वार पार कर रहे थे वो आसक्ति ही नहीं हुए। आसक्ति मतलब क्या हुआ, सोचो ना, जो द्वार कैसे होंगे, वो कक्ष कैसे होंगे, वो कक्ष होंगे कैसे हैं? तो यहां अशुद्ध माना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन द्वार आदि में, कक्ष आदि में सौरूप्य, सौरभ्य, सौंदर्य आदि, जो वहां के जो कक्ष थे अति सुंदर, सुगंधित, सौंदर्यवान, जो द्वारपाल थे वहां पे सौंदर्य अति सुंदर होंगे, वो उनके प्रति वो आसक्त नहीं हुए। क्यों आसक्त नहीं हुए? पहले ब्रह्मानुभवी हैं, इसलिए आसक्त नहीं हुए, आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। ये नहीं कि वो पहले में अटक गए। हम जाते हैं ना किसी धनी मानी घर में जाते हैं, तो पहले गेट पे अटक जाते हैं। ऊपर देखा, छुआ, दीवारों को छुआ, दीवार लकड़ी है कि सीमेंट की है, होता है ना। फिर खड़े हो गए, पर्दे को पर्दा असली है नकली है, वही अटक जाते हैं। जैसे अटक गया था ना, वो दुर्योधन अटक गया था इंद्रप्रस्थ में, परंतु इन्हें कोई मतलब नहीं, इससे चल जा रहे। न इनका आकर्षण द्वारपालों के प्रति हुआ, ना वहां जो कक्ष हुआ कितना सुगंधित सजा हुआ होगा, कोई इनके बढ़ते आ सकते नहीं, आगे बढ़ते चले गए। अर्थात उन द्वारों में जो प्रकाशित सौरभ्य, अति सुंदर द्वार होंगे वो हैं। जब हम सामान्य घर बनाते हैं, द्वार कितना सुंदर बनाते हैं, द्वार में सारा आधा खर्च द्वार में लगा देते हैं, गेट में सुंदर। तो द्वार कैसे सुंदर होंगे भी? कक्ष भाई एक द्वार है, एक कक्ष है ना, एक कक्ष पार करेगा, फिर दूसरा कक्ष पार करेगा, वो कक्ष में कितनी सजावट होगी, कैसे सुगंधित 2 कक्ष होंगे। असज्ज माना, कोई इनके बढ़ती आसक्ति नहीं, आगे बढ़ते चले गए। तो जब सप्तम कक्ष में पहुंचे देवो संवयसो अचक्षत, तो वहां उन्होंने 2 देवों को देखा, 2 दिव्य पुरुषों को देखा, जय और विजय। ये जो द्वारपाल है, सप्तम कक्ष के द्वारपाल 2, उनको दर्शन किया जय विजय को। कैसे थे? गृहीत गदौ, उनके हाथों में गदाएं थी, और इसके अलावा वक्त्रम मनागर वचम। सब आगे आगे क्या श्लोक में? वचन कहां से पूछ गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा? अच्छा, अगले श्लोक में जो बैक कर दिया।
वक्त्र मना ये अगले श्लोक में है ना, श्लोक नंबर 28 में। तो पहले बोलता उन्होंने जब वहां पहुंचे जब दृष्टि उन दोनों के प्रति गई, चारों की दृष्टि उन दोनों के प्रति गई, वक्त्र मनाग रभसम, उनका मुख क्या था? कोप युक्त, रभस मैंने क्रोध। जब चारों ने उन दोनों को देखा दोनों का मुख क्रोध से तमतमा रहा था। हैं? बता नहीं, ये क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने कैसा अनुमान लगा लिया कि गुस्से में है? कैसा अनुमान लगा लिया? तो बता रहे हैं भ्रुवा इत्यादि, अर्थात आगे श्लोक में बताया, आगे बताएंगे। भ्रुवा माने उत्फुल्ल नासिका। गुस्से में क्या होता है? पहले नाक खुल जाती है। गुस्से में क्या होता है? नाक जो नाक है ना, ये फूल जाती है गुस्से। उत्फुल्ल नासिका, अरुण नयन, लाल नेत्र, कुटिल भ्रू, जो भ्रू है ना ये टेढ़ी हो जाती है। अभी ये टेढ़ी हो जाएगी। ये आश्चर्य का गुस्से में ये भ्रू है ना, ये भ्रू टेढ़ी हो जाती है। भ्रू टेढ़ी हो जाना, वक्त्र लाल, आंखें लाल हो जाना, और नासिका फूल जाना। समझो एक गुस्से में है, जैसे पंगे मत लो, चुपचाप वहां से निकल लो। और शान है मेरा तो वो मेरा और टाइप का है वो गुस्सा। वो तो झटके में आता है, झटके में जाता है, पर लक्षण दिखते नहीं। ऐसे आदमी सोच ही नहीं पाता मैं गुस्से में हूं, पास में आ जाता है। लोग सोचते हैं, लोग जो पहचान गए हैं वो दूर रहते हैं कि यहां पर लक्षण दिखेंगे नहीं, परंतु क्रिया होगी। एक दिन वो यज्ञ हो रहा था, ऊपर से आग ने उनको मार के मेरा ऐसा ही है। मैं विचित्र प्राणी हूँ, विचित्र प्राणी है कि नहीं? मैं विचित्र प्राणी हूं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसे सिद्ध हो जाता है कि वो कुछ कोप युक्त थे, कुछ क्रोध में थे। स्फुट निर्गमाभ्याम नासा श्वासाभ्याम, और गुस्से में और क्या होता है? श्वास तेज चलती है। जब व्यक्ति को है आधा क्रोध, श्वास नासाभ्याम श्वासाभ्याम सांस तेज चलनी शुरू हो जाती है। समझो गुस्से में फौफा, यानी मनुष्य ने जो शांत गुस्से में होता क्या करता हो, उसकी में नाक खुल जाती है। शांत जो लड़ते हैं फौफा करते हैं, उसका ये जो फूल जाता है उसका नासिका गुस्से में। शर्म ऐसे होता है, गुस्से में सांस तेज चलती है। कोई प्राणी क्यों नहीं हो, मनुष्य ही नहीं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, सबका श्वास तेज चलेगी। बोले क्यों? जो अंदर, जो गुस्से में अंदर क्या होता है, जब उसका मन उत्तेजित है ना, उत्तेजित हो जाता है, तो श्वास क्रिया तेज बढ़ जाती है। तो ये कह रहे हैं, हाँ, तो इन दो विशेष पद अत्याहार करते हुए, अर्थात तहा नासिका श्वास मार्ग किंचित क्रोधित फल, क्यों ये नाक खुलती क्यों है? क्योंकि श्वास तेज चलती है उसकी। जो करते ना ये जो ये कपाल भाती करते हैं, तो उनकी नाक भी खुल जाती है, क्योंकि श्वास तेज चलती है।
तो क्रोध में सांस तेज चलती है, ये नासिका फूल जाती है। तो अर्थात सिद्ध हो जाता है वे दोनों कुपित थे। मत्त दुरेप वनमालिकया विनीतो विन्यस्त यासिद चतुष्टये बाहु मध्ये वक्त्रम ब्रुवाम कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्तक्षणेन च मनाग्रभसम दधानो। मत दुरेप वनमालिकाया विनीतो विन्यस्त यासी चतुष्टय बाहु मध्य वक्त्रम भुर्वा कुटिलया स्फुटि निर्गमाभ्याम रक्त इक्षणेन च मनाक रभसम दधानो। क्या बता रहे द्वारपाल लोग कैसे थे बता रहे हैं। कैसे थे? द्विरेप वनमालिकया, उनके गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी, जिन पर द्विरेप मने भौरे भ्रमर मंडरा रहे थे, है ना। उन दोनों ने वनमाला धारण की हुई थी, जिन वनमाला के ऊपर द्विरेप, रेप होता पंख, दो भौरे उन पर मंडरा रहे थे। निवीत विन्यस्त यासित चतुष्टय बाहु मध्य, और ये वनमाला, ये माला तहादेर नील वर्ण बाहु चतुष्टय मध्य विन्यस्त। वो वनमाला कहां थी? जो उनकी 4 भुजाएं थी, 4 भुजाओं के बीच में बक्षपति। भुजाएं कितनी है? हम माला कहां पहनते हैं? 2 भुजाओं के बीच में। भुजा नहीं तो माला कहां पहनोगे? तो स्लिप कर जाएगी। अब इन्हें माला पहना हो तो ये महादेव जी को सरक जाती है। क्यों सरक जाती है? और भुजाएं अंदर की तरफ है। भुजाएं 4 हैं उनकी, चतुर्भुज हैं। तो माला कहां पर है? चतुष्ट बाहुर मध्य विन्यस्त याशित, 4 भुजाओं के मध्य में वक्षस्थल पर वो वनमाला सुशोभित थी। और वक्त्रम भ्रुवा कुटिलिया, और भ्रू कैसे थी? भ्रुभंगी कुटिल। और क्या था? स्फुट निर्गमाभ्याम, अर्थात क्या? उनके जो नासापुट, जो नासिका छिद्र थे, कैसे थे बता रहे हैं? स्फुटम, फूले हुए नासिका छिद्र, ये नासिका थी और फूली हुई थी। और क्या विशेषता है? रक्त इक्षणेन च, रक्त इक्षण मने नेत्र, रक्त के समान लाल थे। और इसके द्वारा वक्त्रम, दोनों का जो शरीर था वो कैसे बता रहे हैं? बंधमंडल, मुख कैसा था? क्षुब्ध। वक्त्रम, उनके जो मुख वक्त्र ने बताया मुखमंडल, उनका मुखमंडल क्या था? कुछ विक्षुब्ध था, क्षुब्ध, कुछ कुपित था। टाइम हो गया, ऐसे शुरू पढ़ देता हूं। द्वार्ये तयो निविविषु मिशतयोर पृष्ठा पूर्वा यथा पुरट वज्र कराटिकाया सर्वत्र ते अभिशमया मुनया स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्य अभिहिता विगता विशंका। अब समस्या क्या है? ये चारों बालक, चारों ऋषि कैसे हैं? संचरन्त्य अभिहिता,
विगत अभिशंका, ये कैसे हैं? कहीं पर भी जा सकते हैं, सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, विगत अभिशंका, बिना किसी शंका के। उनका स्वभाव ही है कहीं भी जाएं, कोई रोक टोक नहीं, कोई शंका नहीं, संदेह नहीं, कहीं जा सकते हैं। ऐसे ऋषि थे ये। परंतु यहां पर क्या हुआ? यहां मामला जो उल्टा था। द्वारी एतयो निविशु मिशत अवपृष्टा। अब जब वहां पहुंचे, ये चारों पहुंचे द्वार पर, जो दो खड़े थे, इन्होंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं है, अपृष्टा, पूछा ही नहीं। उनको स्वभाव ही है कहीं भी घुस जाओ, चले जाते हैं, कोई रोक टोक थी नहीं। 6 द्वार तो पार कर गए थे। मैं अंदर जा सकता हूं, मैं आई कम इन सर, कोई पूछा ही नहीं। और पहले भी जहां कहीं भी चले जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में स्वभाव तो बना ही हुआ था। इसलिए वहां पर इन्होंने निविशु परविष्ट हुए अपृष्टा, मेरा पूछे ही। पूर्व यथा पुरड वज्र कवाटिकाया, पहले जो 6 द्वार पार किए थे उसने पार किए थे उन्होंने, उसी प्रकार से। और द्वार कैसे हैं? जो द्वार कैसे हैं, द्वार के विषय में आप बता रहे हैं यहां पर। पुरट वज्र कवाटिकाया, पुरट मने क्या होता है? मर गए क्या? सर पुरट मने क्या होता है? पुरट है, ये तो याद होना चाहिए। सोना तो याद होना चाहिए हमको। कुछ याद होया नहीं हो। ये दोनों धुंधुकारी कहां चले गए? खेम और वो खेम कहां गया है? ये दोनों कब निकल जाते हैं? खेम, ओ खेम देखा उसको। तो यहां से कह रहे हैं आप इस प्रकार से क्या हुआ? हाँ, क्योंकि ये मुनि कैसे थे? संचरंती अभिहिता, अभिहता मैंने होता है अविहता, मैंने निर्बाध गति से कहीं भी जा सकते थे, ऐसे ऋषि थे। और वे कैसे थे? हैं ते अविस्मया, अर्थात उनके नजरों में भेद बुद्धि नहीं थी। ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा उसका, ये बुद्धि उनकी नहीं थी, है ना। ये छोटा बच्चा होता है, उसकी बुद्धि विस्मया, उसकी बुद्धि कैसे होती है? विषम बुद्धि नहीं होती। क्या होती है उसकी बुद्धि? सम बुद्धि। विषम बुद्धि तो होती नहीं उसकी, अविस्मया। तो कहीं भी चला जाता है, कहीं भी, बगल में शत्रु है, घोर शत्रु है, हैं? एक क्षण पहले पड़ोसी ने बाप का सिर फाड़ दिया, बाप हॉस्पिटल में है, वो बच्चा मुझे घर में घुस गया उसके, मुझे पता है थोड़ी है कि शत्रु है। कारण क्या है? ये बुद्धि कैसी है? विषमया, अविषमया बुद्धि। ये भी ऐसे ही है, इनमें क्षमता है, ये मेरा है या पराया है, बुद्धि तो है नहीं। इस प्रकार से इसलिए बता रहे हैं यहां पर, निशंक चित्त हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, ऐसे चारा ये ऋषि मुनि है। और यहां द्वार पर तो यो अपृष्ट, यहां पर द्वारपाल, जो दो द्वारपालों से जिज्ञासा ही नहीं किया, पूछा ही नहीं है। जैसे पहले 6 द्वार पार कर गए। द्वार कैसे थे? उज्ज्वल स्वर्णालंकृत वज्रमय कपाट, द्वार बड़े मजबूत हैं, वज्रमय द्वार, लोहे के दरवाजे हैं, उनमें सोने की नक्काशी की हुई है, स्वर्ण द्वार है। मतलब वैकुंठ में क्या डर रहेगा ना, कठोर बड़े दरवाजे।
और जो हम बाहर दरवाजा देखो, दरवाजा है बाहर, जो बाहर दरवाजा हमें दरवाजा देखो कितना मोटा है, इतना मोटा दरवाजा है। एक दरवाजा मोटा, दीवार में देखा ना एक लकड़ी फंसी हुई है, वो लंबी है, वो इतना बड़ा वो है, वो उसको बाहर निकाल के उसको फंसाते थे। अब अंदर वो बाहर निकलती नहीं आजकल। भले द्वार नहीं मोटा है, ये बल्ली है, बल्ली अंदर देखा ना घुसी भी है, वो खींच करके उसको घुसा देते थे उसको। अब चोर तोड़े बाहर, हाथी आ जाए नहीं तोड़ पाएगा, ऐसी व्यवस्था होती थी। अभी भी वो द्वार ऐसे ही हो, ये बहुत पुराना मंदिर है ना, वो गेट वही वाला है, हैं? तो इसलिए कहते हैं वो जो 6 द्वार पार करके आए थे, वो किसी रोक टोक किसने की नहीं, इसलिए ये बिना निशंक चित्त होकर के वो जा रहे थे, पार कर रहे थे। हाँ, टीका में कह रहे ए तो यो मिशतः, अर्थात ये तो ये दो, ये दोनों देख रहे हैं उनको, ये यहां खड़ा हुआ है, यहां खड़ा हुआ है, दोनों उनको देख रहे हैं, परंतु वो इनको नहीं देख रहे हैं। उन्होंने इनकी उपेक्षा कर दी, दोनों की उपेक्षा कर दी। तो तुम गेट में घुस रहे हो, तुम्हें जो चौकीदार देख रहा है तो रुकना चाहिए ना, पूछना चाहिए। यहाँ वो देख रहे हैं और ये उनको दिखाई भी नहीं, सिर्फ उनको पार कर रहे थे, हैं? ये 6 द्वार पार कर चुके थे, हैं? जिज्ञासा क्यों नहीं किया? स्वभाव है, संचरण थे अभी तो उन्हें पूछा क्यों नहीं कि हम अंदर जा सकते हैं? उन्हें स्वभाव है। क्या स्वभाव है? हम कहां पूछते हैं अंदर आए बाहर आए? कहां पूछते हैं? पराए घर में, अपने घर में नहीं। द्वार पर खड़ा हो, मम्मी सुन रही हो? पापा? रसोई मम्मी काम कर रही थी, बाहर क्या हुआ? क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाथ में से खुनती, वो पुड़िया निकाल लेती वो। क्या करेगी वो? तो झांझरा था गरम गरम, गाल में तो जड़ देगी, हैं? क्या करेगी? नहीं करेगी, क्या करेगी वो? ये करेगी ना, पागल हो गया। अपने घर कहां पूछने जाता है? पराये घर में। तो इनके लिए पराया कुछ है ही नहीं है, पराया कुछ है नहीं है, तो पूछें क्यों? इसलिए प्रवेश कर गए। ये स्वभाव है इनका। अर्थात अविहता, अर्थात बाधा कहीं आती नहीं है, सब बाधाओं से रहित होते हैं, इसलिए वो अंदर प्रवेश कर गए। अब आगे कल पढ़ेंगे। अभी तुम लोग जोड़ी बनाओ, रिपीटेशन करो फटाफट।